जवानों से आपको मिलवा देते हैं। देवेंद्र त्यागी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ। देवेंद्र भाई का बहुत स्वागत है। चंचल यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। चंचल भाई का बहुत स्वागत है। राघवेंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता सुभाषपा से। राघवेंद्र भाई आपका बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। निरंजन पोद्दार जी आपका बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सुभाषपा ज्वाइन कर लें तो मैं कसम से लड़ जाऊंगा योगी जी से, और कम से कम एक विभाग का मंत्री तो उन्हें बनवाई दूंगा। इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अखिलेश जी हमेशा ऑफर देते रहे, हालांकि वो बाकी लोगों के लिए तो अपनी खिड़की दरवाजे खोल के रखते हैं, लेकिन खुले तौर पर वो ऑफर केशव प्रसाद मौर्य जी को देते रहे। बोले 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। अब इधर से खेल पूरा जो खेला जा रहा है वो राजभर जी की ओर से। अखिलेश जी कह रहे हैं कि विभाग क्या ऊपर से आएंगे, क्या बटके, कहां से आएंगे विभाग? इस जंग को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए सुनील जी, ओम प्रकाश राजभर जी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, क्योंकि उनको जो भी राजनीति उन्होंने की है वो राजनीति उन्होंने अपने स्वयं से खड़ी की है। उनको कोई विरासत में किसी प्रकार की राजनीति नहीं मिली। और चाहे उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी, और उसके बाद में जिस तरीके से आज वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक, आप ये समझ लीजिए, किंगपिन दिखाई दे रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो जी, सभी उनका स्वागत करते हैं। तो ये राजनीति का सीधा सीधा सा पैंतरा है कि राजनीति दो ही चीज का नाम है, खर्चा या चर्चा। और चर्चा में कैसे रहा जाता है ये ओम प्रकाश राजभर जी से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, पहली बात। और दूसरी बात, देखिए आज जिस तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें या राष्ट्रीय राजनीति की बात करें, तो अखिलेश यादव जी का कद जिस तरीके से बढ़ा है, और वो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में पिछले कुछ वर्षों से सबके सामने प्रतिबिंब हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी को ये चीज भी जानकारी है कि अगर मैं अखिलेश जी के ऊपर अगर अखिलेश जी का मैं कुर्ता खींचूंगा तो ना तो चुप रह पाएंगे, और अगर उन्होंने पलट के जवाब दिया तो फिर तो आपको पता है कि जब घमासान के अंदर आप जिसके साथ खेलेंगे तो आप ये समझ लीजिए उसी के साथ आप झेले जाएंगे। भाई, कहने का तात्पर्य फिर आपका जो राजनीतिक कद है उसी हिसाब से अनुमान लगाया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, ओम प्रकाश राजभर जी ने जिस तरीके के ये बयान दिए हैं, वास्तव में देखिए इसको आप हल्के फुल्के अंदाज में इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि उन्होंने अखिलेश जी की उन्होंने फिरकी ले ली। और दूसरी तरफ जो अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी रणभेरी बज रही है, उस चुनावी रणभेरी के अंदर उनकी जो राजभर जी की और उनकी पार्टी की जो प्रासंगिकता है वो भी कहीं ना कहीं एक समझ लीजिए मेन स्ट्रीम के अंदर कैसे आती है, वो राजभर जी से ज्यादा पैंतरेबाजी कोई नहीं जान सकता जी। ठीक, निरंजन पोद्दार जी, एक तो ये बात जो अभी देवेंद्र त्यागी जी ने कही कि भाई साहब ये पर्ची ऊपर से पर्ची आएगी क्या विभागों की, ये हमारा मैटर नहीं है। हमारे यहाँ कार्यक्षमता और वो तमाम सारी चीजें तौली जाती हैं, मापी जाती हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, ये सपा का खेल होगा। द्विवेदी जी कह ही रहे हैं इस बात को, लेकिन ये विभागों में लेट लतीफी वाला मसला थोड़ा सा आप स्पष्ट करें, इस पर प्रकाश डालें। और अखिलेश जी को कम से कम नए नवेले मंत्रियों की चिंता ज्यादा हो रही है, उसके पीछे का क्या है सिनेरियो? देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस समय जो राजनीतिक संस्कृति उत्पन्न हुई है वो ये है कि सारा का सारा सिस्टम सेंट्रलाइज सिस्टम से चल रहा है, और इस चीज में कोई किंतु परंतु नहीं है। इसको आप भारतीय जनता पार्टी की ताकत मान सकते हैं, इसको आप भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी मान सकते हैं। आपका अपना अपना नजरिया है, हर आदमी की दृष्टि और हर आदमी की सृष्टि अपने हिसाब से देखती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी, चाहे संगठन की बात हो चाहे सरकारों की बात हो, केंद्र से तय करती है, और केंद्र के अंदर भी कौन तय करता है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं जी। लेकिन सुनील जी, आप इस चीज को अगर आप दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे कि दो इंजन टकरा रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपका वो दृष्टिपात है। और अगर आप इसको मेरी दृष्टिकोण से देखेंगे
कि इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजनीति कम हो रही है और एक मिशन ज्यादा काम कर रहा है। जी। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है सुनील जी, अभी आपको पता होगा केरल के अंदर सरकार बनने वाली थी और किस तरीके से वहां पे जद्दोजहद चली। तीन वहां पे प्रत्याशी जो है मुख्यमंत्री की लाइन में थे और मामला जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी होते हुए सोनिया गांधी जी ने जाकर के उस मामले का समाधान निकाला। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, आप ये मान के चलिए 20 वर्ष के मुख्यमंत्री यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी को उठा करके और केंद्र के अंदर मंत्री बना देते हैं और वहां पे मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, कहीं कोई चू चपड़ नहीं। गुजरात के अंदर चाहे रूपाणी जी की बात करें, चाहे आप आनंदीबेन पटेल की बात करें, रातों रात मुख्यमंत्री बदल जाता है, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल जाता है। लेकिन आपको कहीं मीडिया में या सार्वजनिक स्थानों पे आपको कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई आपको बयानबाजी नजर नहीं आती। चाहे इसके अंदर आप राजस्थान का उदाहरण देख सकते हैं, इसके अंदर आप हरियाणा का उदाहरण देख सकते हैं कि एकाएक चुनाव से 6 महीने पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को बदल करके और वहां पे एक नया मुख्यमंत्री यानी कि जो राजनीति में उस समय कहीं परिचर्चा में नहीं थे, उदयन सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और मनोहर लाल खट्टर जी उसके बावजूद भी पूरी शिद्दत से, और सुनील जी अभी जिस तरीके से आसाम का मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह था उसके अंदर आपने देखा होगा सर्बानंद सोनोवाल वहां पे कितना हर्ष के साथ उस कार्यक्रम के अंदर थे, जबकि उन्हीं को हटा करके वहां हेमंत बिश्व शर्मा को इन्होंने सत्ता सौंपी थी। तो ये सारी चीजें लगकर देखने से ऐसा महसूस होता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी राजनीति से ज्यादा अपने मिशन के ऊपर आगे बढ़ रही है। अब वो मिशन क्या है? मिशन है विचारधारा का, मिशन है राष्ट्रवाद का, मिशन है सांस्कृतिक विकास का, मिशन है राष्ट्र सेवा का। अभी ये सारी की सारी अपना अपना दृष्टिकोण है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। तो इसके अंदर मैं तो अपने विचार मैंने बताया, बाकी हर आदमी का अपना दृष्टिकोण। एक टिप्पणी मैं निरंजन पोद्दार जी आपकी लूंगा। जो बात अक्सर करके ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, जिसका जिक्र चंचल यादव ने नहीं किया, उन्होंने तमाम बयान गिनाए, वो कहते हैं कि अखिलेश जी को एसी से बाहर निकलना चाहिए। वो एसी के कमरे में बैठ के ट्वीट करने वाले नेता हैं और उन्होंने अभी भी कहा कि 13 दिन रुक जाइए, 13 दिन रुक जाइए, उसके बाद कुछ आप बोलिएगा कुछ हम ठेलिएंगे। मतलब जो अपनी भाषा में ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, उन्होंने उस हिसाब से लिखा ट्वीट आज। मैं ये समझना चाह रहा हूं क्या अखिलेश जी सिर्फ ट्विटर की राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि आपका नजरिया कुछ और था। आपने बताया कि भाजपा अपने आप को कहां विस्थापित कर रही है और अखिलेश जी कह रहे हैं ये कमीशन सेट कर रहे हैं। देखिए सुनील जी, बात कमीशन की है तो मैंने आपको पहले भी बोला, अब ये आपका अपना दृष्टिकोण है। कोई इसको कमीशन के रूप में देखता है और कोई इसको मिशन के रूप में देखता है। तो मैं तो इसको मिशन के रूप में देखता हूं जी। बाकी किसी को कमीशन के रूप में दिखता है तो वो उसका अपना नजरिया है। रही बात ओम प्रकाश राजभर जी की, तो जैसे मैंने आपको पूर्व में भी बताया, देखिए बोलते हुए नेता हैं और आपको पता है कि वो हर एक मुद्दे के ऊपर छोटी से लेकर के बड़ी बातों के ऊपर वो बोलते हैं और कई बार वो इतनी गहराई वाली बात बोलते हैं कि आप ये मान के चलिए कि कहीं पे तीर कहीं पे निशाना। और जिस तरीके से उन्होंने अभी जो अभी आपने चर्चा करी, जिस तरीके से उन्होंने एक हिसाब से समझ लीजिए प्रतीक यादव जी की संवेदना भी प्रकट उन्होंने कर दी और अखिलेश जी को यह संदेश भी दे दिया कि कम से कम 13 दिन तो आप कम से कम राजनीति से थोड़ा सा दूर रहिए। आप कम से कम शोक संतप्त परिवार इस टाइम आपका है। तो ये भी उन्होंने एक हिसाब से उनको नसीहत दे दी। और जैसे आपने बताया पूर्व के अंदर भी उन्होंने बोला कि खाली ट्विटर पे, तो देखिए सुनील जी, ये तो मैं कई बार कहता हूं, इसके अंदर कई लोगों को मेरी बात बुरी भी लगती है। आज की तारीख में जो विपक्ष है उसके अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूं, वो कहीं ना कहीं आज जिसको कहते हैं सोशल मीडिया, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पे ज्यादा सक्रिय दिखते हैं, ना कि वो सड़क पे या यूं कहें कि किसी भी प्रकार के जो जनता के साथ जो भी जहां पे भी जो खड़ा होना चाहिए वहां पे वो कोई आंदोलन या उस तरीके का। मैं तो आपको एक उदाहरण देना चाह रहा हूं कि भाई जिस तरीके से 2012 के अंदर अखिलेश जी ने सरकार बनाई थी, उसके पहले पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने साइकिल से यात्रा करी और उसके बाद में साइकिल से यात्रा करने वाला नेता आप ये समझ लीजिए उस लग्जरी रथ के अंदर सवार हो गया। तो कहने का तात्पर्य
ये सारी की सारी चीजें सभी को दिखाई देती है। और ओम प्रकाश राजभर जी कई बार हल्की फुल्की अंदाज में ये बहुत गहरा संदेश दे देते हैं, बोलते हुए नेता है। ठीक। और बाकी तो अभी आपको पता है चुनाव आ रहे हैं, और चुनाव के अंदर अब ये इसी महत्वपूर्ण है कि तरीके से उसके बाद ओम छोटे प्रकाश छोटे राजभर जी ने जो लिखा है लंबा चौड़ा